नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या के नवनिर्मित भगवान राम के मंदिर में बरसात के पानी के टपकने का मामला तूल पकड़ गया। रामलला के प्रधान पुजारी के गर्भगृह में पानी निकासी और मंदिर परिसर में पानी टपकने के मामले को लेकर भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के दावे को खारिज किया है। भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने आज कहा कि मंदिर परिसर में पानी लीकेज की कोई समस्या नहीं है। उन्होंने स्वयं निरीक्षण किया है। मंडप निर्माणाधीन है और मंडप की छत द्वितीय मंजिल पर जाकर होगी। द्वितीय तल पर गुड़ मंडप की छत पड़ने के बाद ही बारिश का पानी मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए गुड़ मंडप की छत पर बनाया गया है एक अस्थायी निर्माण करके पानी और धूप न लगे इसके लिए व्यवस्था की गई है। लोग भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं जो गलत है। देखिए, पहले तो मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा, इसलिए आवश्यक है क्योंकि कुछ समाचार पत्रों में बात निकली कि पानी जो है वर्षा ऋतु में लीकेज हुआ, जिस कारण से गर्भगृह में या अन्य स्थानों पर गिरा। ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने स्वयं निरीक्षण किया और निरीक्षण के बाद ये स्पष्ट था कि गर्भगृह में कोई पानी नहीं था। अभी गुरुमंडप जो है वो आप सभी जानते हैं कि वो अभी गुरुमंडप की जो छत है, गुंबज है, वो तो अभी पूर्ण हुई नहीं है, क्योंकि वह तो द्वितीय तल पे जा कर के पूर्ण होगी। तो जो द्वितीय तल पे पूर्ण होगी उसके बाद ही वहाँ का पानी जो है वो रुकेगा। तो इसीलिए आपने देखा होगा जब श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने तो वहाँ पर उस छत पर एक हम लोगों ने प्रोटेक्शन की लेयर बनाई हुई है, अस्थायी निर्माण करके सुरक्षा की दृष्टि से उनको बनाई है। तो वह भी अब जब पूर्ण हो जाएगा तो हटा दिया जाएगा। तो लोगों ने उसके प्रति एक भ्रम पैदा किया कि वहाँ से जो पानी आया और दूसरी जो पानी हमने देखा, स्वयं अपनी आँखों से देखा कि जो बिजली की लाइनें खींचती है ना, पाइप जिसमें से तार डालते हैं, तो प्रथम तल पे तार डालना है। तार डालने के लिए जो वो पाइप है वो खुला हुआ था। चूँकि पानी था वहाँ पर तो वो पाइप से नीचे सीपेज में चला गया। तो कुछ जगहों पे वह कंडुइट कहते हैं जिसको, बिजली के पाइप को, उसके ज़रिए गया। लेकिन हम आपको और आपके माध्यम से पूरी तरह आश्वस्त करना चाहेंगे कि किसी प्रकार से निर्माण में कोई भी कमी नहीं है और हर सावधानी बरती जाएगी और उच्चतम स्तर का जो निर्माण कार्य होगा वह किया जाएगा। हम लोग इसकी जांच भी CBRI से समय समय पर कराते हैं। हर माह 2 बार CBRI रुड़की से जो उनके बड़े अभियंता होते हैं वो आकर के निर्माण कार्य को देखते हैं और उसका वह प्रमाण पत्र देते हैं कि जो निर्माण कार्य उस माह का हुआ है वो अच्छा और सुरक्षित है। मैं थोड़ा विस्तार से मैंने इसलिए बताया आप लोगों को क्योंकि आपके माध्यम से सभी को जानकारी हो जाएगी। अब आपने एक जो ये प्रश्न किया, लेकिन सर, पुजारी जी कह रहे हैं कि गर्भगृह में जो रामलला को स्नान कराया जाता है वो पानी निकलने का जगह भी नहीं बनाया गया। ये अच्छा कि आपने पूछ लिया। ऐसा है कि वहाँ पर आपको यह तो मालूम है कि श्रद्धालु अभिषेक नहीं कर सकते, वहाँ पे गर्भगृह में जाते नहीं हैं श्रद्धालु, वहाँ पर किसी प्रकार का और जल नहीं होता, सिर्फ भगवान का जो स्नान होता है, श्रृंगार होता है, वही जल होता है। दें कि मानसून की पहली बारिश होने के बाद राम मंदिर निर्माण को लेकर के बड़ी बात कह दी थी पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने। उन्होंने कहा कि आश्चर्यजनक है, देश के नामचीन इंजीनियर राम मंदिर के निर्माण कार्य में लगे हुए हैं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई है और राम मंदिर की छत से पानी टपक रहा है। प्री मानसून की पहली बारिश हुई है
पानी का रिसाव है। ऐसे में विश्व प्रसिद्ध राम मंदिर के निर्माण कार्य में बारिश के पानी का रिसाव आश्चर्यजनक है। क्या कहा था आचार्य सत्येंद्र दास ने, सुनिए आप। देखिए, ये बहुत आश्चर्य की बात है कि ऐसे इंजीनियर हमारे देश, पूरे देश के आकर के यहाँ बैठे हैं, राम मंदिर बना रहे हैं और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो गई, लेकिन ये किसी को ज्ञान नहीं रहा कि पानी बरसेगा तो वह छत जो है वो छुएगा, ऐसा किसी को ज्ञान नहीं है। पहले भी बरसत रहा, थोड़ा बहुत बरसा तो थोड़े बहुत इतना नहीं हुआ। जब अब की वर्षा हुई, जितना पानी गिरा अंदर में, वो बहुत ही आश्चर्यजनक रहा, क्योंकि ऐसे लोग जहाँ इंजीनियर हों और विश्व प्रसिद्ध जो मंदिर बन रहा हो, उस मंदिर में वर्षा हो, अंदर में छू करके पानी जाए, यह आश्चर्य है। लेकिन अभी कहा जा रहा कि भाई इंजीनियर लोग किस प्रकार के वैसी व्यवस्था किए हैं और क्यों ऐसी बात हुई कि पानी अंदर में गया। और यह जो हुआ है पानी का अंदर में जाना, ये बहुत ही आश्चर्यजनक है। ऐसे इंजीनियर के रहते हुए ये घटना जो हो रही है वह बहुत ही गलत है। पानी भर गया, आप लोग को कैसे परेशानी है? देखिए, पानी गर्भगृह के सामने है। गर्भगृह में पहले जब वर्षा हो रही तब छुअत रहा तो उसको लोग ठीक कर दिए थे। और गर्भगृह के सामने जो दर्शन स्थल है, जहाँ लोग बैठते हैं और पुजारी जो नए हैं बैठते हैं, जहाँ पूजा पाठ होती है, उसके बगल में से ही जो दर्शन स्थल है, जो VIP दर्शन है, यहाँ सब में पानी इस वर्ष का जो बरसात हुई है इसमें पानी भर गया था। और जो वसुधा वो तो रात की बात रही, रात में पानी बरसा, दिन में नहीं है। जब वहाँ लोग दर्शन के स्थिति में पुजारी गए पूजा करने, दर्शनार्थी दर्शन के लिए गए तो वहाँ पानी मिला, भरा हुआ। किसी तरह से उसको निकाला गया, जो समय बहुत लगा तब जाके। राम मंदिर और रामपथ पर हुए निर्माण कार्यों को लेकर यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रामेंद्र त्रिपाठी ने भाजपा सरकार पर आज गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहली ही बरसात में रामपथ पर हुए बड़े बड़े गड्ढे को लेकर के खामियां उजागर हुई हैं। राम मंदिर में पानी टपकने का भी आरोप लगा है। उन्होंने कहा कि जल्दबाजी में राम मंदिर का उद्घाटन और रामपथ की सड़कें बनाई गईं। पहली बारिश नहीं झेल पाई ये सड़कें और राम मंदिर में जो पानी टपक रहा है उसकी पुष्टि प्रधान पुजारी ने भी की है। इसकी जांच होनी चाहिए। है, आप जानते हैं कि रामपथ का निर्माण किया गया, अभी जल्दबाजी में उद्घाटन कर दिया गया राम मंदिर का। आधे अधूरे जो शंकराचार्य जी ने भी विरोध किया, चारों शंकराचार्य ने, जल्दबाजी में जिस तरीके से ये सड़कें बनाई गई हैं, सड़कों में अनियमितताएं हैं। पहली बारिश ही ये सड़कें नहीं झेल पाई। सड़क का तो छोड़िए, जो राम मंदिर बनाया गया है उस राम मंदिर में भी पानी टपक रहा है। राम मंदिर के अंदर पानी भर गया, ये मेरा बयान नहीं है, ये वहाँ के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी का बयान है। तो जब पुजारी बता रहे हैं, हम लोग तो बताएं चलो ठीक है, विपक्ष के हैं, पुजारी ये बात बता रहे हैं तो झूठ तो है नहीं ये बात। तो किस तरीके से मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, मंदिर में भी जो लोग चंदे का पैसा खा रहे हैं, मंदिर का पैसा खा रहे हैं, भगवान ने दंड दे दिया, अयोध्या की सीट विपक्ष की झोली में डाल दिया। अभी कितने दंड मिलेंगे, क्योंकि इंसान को धोखा दो और भगवान को अगर धोखा दोगे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। तो इसलिए भगवान को धोखा दिया जा रहा है। सड़कें लगातार धंस रही हैं, आए दिन उस पर दुर्घटना। अभी 2-3 दिन पहले एक लोग गिरे, उसी गड्ढे में उनका हाथ पैर टूट गया। तो आए दिन इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं। दूसरा ये है कि अयोध्या में जो लोग अयोध्या को उल्टा सीधा बोल रहे थे चुनाव हारने के बाद बीजेपी के, वो आकर के अयोध्या में देखते क्यों नहीं है अयोध्या में कितनी यहाँ पे घोर समस्याएं, आपदाएं और अनियमितताएं हैं। कमला नेहरू भवन में अल्पसंख्यक कांग्रेस ने आज पत्रकार वार्ता की। चुनाव में समर्थन के लिए मुस्लिम, दलितों और पिछड़ों का आभार व्यक्त किया और सवर्णों का 80% वोट भाजपा में जाने को चिंता का विषय बताया। बता दें कि आज कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के जिला शहर अध्यक्ष ने लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को मिले समर्थन के लिए जनता का आभार व्यक्त किया। मोहम्मद आमिर अमीरू, अल्पसंख्यक शहर अध्यक्ष कांग्रेस ने आज कहा कि पिछड़े, अति पिछड़े और दलितों का बड़ा हिस्सा इंडिया गठबंधन के साथ था।
और इसके लिए अल्पसंख्यक कांग्रेस इन वर्गों का भी आभार व्यक्त करती है। पत्रकार वार्ता के दौरान महानगर अध्यक्ष बेद सिंह कमल भी मौजूद थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अल्पसंख्यक कमेटी कांग्रेस कमला नेहरू भवन, जिसमें से जो है मुस्लिमों, दलितों और सबका आभार जताते हुए सारे कांग्रेस और गठबंधन के साथियों को सबको आभार जताता हूँ। और ये जान के जो है कि जितने भी जो सारे लोगों ने जितना भी मेहनत किया सबके इसमें आया। उसके बाद में जो है गठबंधन को यहाँ से भारी मतों से जिताया गया और अवधेश जी को आगे बढ़ाया गया। अब कहना ये है कि इस अयोध्या के वासियों के लिए इसमें से भाजपा वाले ने कुछ नहीं किया। कई वर्षों से प्रत्येक माह की 25 तारीख को गणेश नगर मकबरा में स्थित मां शीतला के मंदिर परिसर में भंडारे का आयोजन किया जाता है। आज यहां पर भंडारे का आयोजन किया गया। महंत जयप्रकाश दास ने बताया कि गौरव कालरा समाज सेवी के तत्वाधान में इस भंडारे का यहां पर आयोजन हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने पूड़ी और सब्जी का प्रसाद ग्रहण किया। महंत जयप्रकाश दास ने बताया कि इससे पूर्व दोपहर में आज यहां पर समाज सेवी रत्ना जायसवाल की अगुवाई में तथा भोला पांडे की मौजूदगी में आने वाले भक्तों को आइसक्रीम का भी वितरण किया गया। इस मौके पर बासु अग्रवाल के साथ साथ मंदिर परिसर में मौजूद सभी कर्मचारी और बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद थे। विकासखंड बीकापुर के सभागार में आयोजित क्षेत्र पंचायत की बैठक में सदन के सदस्यों की विभिन्न कार्य योजनाओं की वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए करीब 4 करोड़ की कार्य योजनाओं को अंकित किया गया। इस दौरान बैठक में क्षेत्र पंचायत सदस्यों तथा प्रधानगणों ने विभिन्न विभागों की उदासीनता का उलाहना संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिया। सदस्यों की नाराजगी तथा शिकायतों के त्वरित निदान के लिए ब्लॉक प्रमुख दिनेश वर्मा ने उपस्थित विभागों के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। खंड विकास अधिकारी हर्षचंद्र सिंह ने बताया कि विभिन्न विभागों की तमाम योजनाओं की जानकारी बैठक में साझा की गई तथा मौजूद सदस्यों से कार्य योजनाओं से संबंधित प्रस्ताव आमंत्रित किए गए। बैठक में मुख्य रूप से जिला पंचायत सदस्य अतुल यादव, मोहम्मद मुस्लिम शेख, सुनील राजपूत और विकासखंड से संबंधित ग्राम पंचायत के बीडीसी प्रधानगण मौजूद थे। बैठक में तहसीलदार दिनेश सिंह तथा सीडीपीओ राजेश राय, अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर AK सिंह आदि मौजूद थे। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि एक सप्ताह के अंदर समस्याओं का समाधान करें। जिन विभागों की है ये नहीं होता है तो उसको संज्ञान में लेते हुए उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। पंचायत बीकापुर की बैठक इसमें लगभग समस्त BDC और प्रधान उपस्थित रहे। हमारे माननीय BDC भी 3 उपस्थित रहे हैं और खंड स्तर के अधिकारी भी सारे उपस्थित रहे, जिनके बैठक में करीब 4 करोड़ रुपए की आज कार्य योजना हम लोगों को मिली है समस्त ग्राम पंचायतों द्वारा और इनको पास किया गया है। अब इसकी कार्य योजना बना करके बजट उपलब्ध होने पर इसको कार्य कराया जाएगा।